हेलो गाइस, ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि साइकोलॉजी की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला में हम वीडियोस बना रहे हैं। आज की भी हमारी वीडियोस इन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर है। इससे पहले गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यानी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सी टेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की इसमें बात की जा रही है। और सी टेट निकालने के लिए सबसे अहम बात होती है साइकोलॉजी का कंटेंट हमारे पास होना चाहिए, प्लस शिक्षण शास्त्र का यानी पेडागोगी का कंटेंट हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि साइकोलॉजी अगर सी टेट निकालना है तो इन दो सब्जेक्टों पर हमारी पकड़ अगर होती है तो हम आसानी से अपने पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। तो इसीलिए आज का जो वीडियो है हमारा वो साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर है। इसके जब साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद हम शिक्षण के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेके आएंगे, क्योंकि हर बार सी टेट में शिक्षण से भी संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते रहते हैं। तो वही सी टेट में आए हुए क्वेश्चनों को लेके आएंगे, जिससे कि उनके आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहेगी। तो गाइस शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है, यानी इसमें पूछ रहा है कि सही मिलान वाला जोड़ा कौन सा है। तो वो रहेगा हमारा आंसर ए, यानी मूर्त सक्रियात्मक बच्चा। वो हमारा आंसर रहेगा ए, मूर्त सक्रियात्मक बच्चा, यानी साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है मूर्त सक्रियात्मक बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम देखें तो हमने ये हर बार डिस्कशन किया है। प्याजे की चार अवस्थाओं को एक बार आज फिर डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि बार बार रिवीजन से क्या होगा, बार बार रिवीजन से हमें क्या होगा, ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आज हम फिर डिस्कशन कर लेते हैं। पहली अवस्था है प्याजे की संवेदनात्मक कामक अवस्था, जिसे शैशवावस्था भी कहते हैं, यानी 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है। ये जरूर याद रखना कि किस अवस्था में बच्चा क्या कर लेता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, चीज़ों को पहचानने की कोशिश करता है। तो वो हमारी कौन सी अवस्था है, संवेदनात्मक अवस्था, जिसमें वो चीज़ें पहचानने की कोशिश करता है, जैविक क्रियाओं को अपनाता है। दूसरी देखते हैं हमारी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक क्यों कैसे का प्रश्न करने लगता है, यानी क्यों कैसे का प्रश्न करने लगता है। इसलिए प्याजे ने इस अवस्था को खोज की अवस्था कहा है। प्याजे ने क्या कहा है, इस अवस्था को खोज की अवस्था कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेन देखते हैं। वो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये प्याजे की तीसरी अवस्था है। ये होती है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है। बाल बौद्धिक सक्रिय यानी गुणा जोड़ घटाना भाग अतिरिक्त साधारण वर्गीकरण की क्रिया भी करने लगता है। चौथी अवस्था है आपकी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो अवस्था होती है 11 वर्ष के बाद। इस अवस्था में बालक के चिंतन में पूर्णता आ जाती है। समस्या समाधान के बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है। कई बार पेपरों में आ चुका है औपचारिक अवस्था। और इसके औपचारिक अवस्था में एक शब्द आता है, वो है मूर्त चिंतन, यानी अमूर्त चिंतन, आ और लगा होता है। मूर्त चिंतन की बात करें तो वो तीसरी अवस्था में बच्चा करने लग जाता है, जबकि अमूर्त चिंतन वो चौथी अवस्था में बच्चा करने लग जाता है। यानी इसमें देखिए तीसरी अवस्था हमारी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसमें ही बच्चा क्या करता है, मूर्त मूर्त चिंतन करने लग जाता है। यानी जो दिखाई देता है जैसे गुणा भाग घटाना ये सब दिखाई दे रहा है, जबकि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में जो ना दिखाई दे उसके बारे में भी वो चिंतन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डॉट डॉट्स के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। यानी किसने कहा है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार आता ही रहता है ये कि नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है बच्चे को। तो वो है जीन प्याजे, यानी प्याजे महोदय ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक माना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि प्याजे क्या है, बच्चे को क्या मानते हैं, प्याजे का एक महत्वपूर्ण कथन है जो अभी आगे आने वाला है। भाषा और विचार के बारे में प्याजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। यानी दोनों ने भाषा पे कार्य किया है।
तो भाषा जब हम शिक्षण शास्त्र पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि इनने क्या करा है। वाइगोस्की और पियाजे के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फ्रेंड सी। यानी पियाजे क्या मानते हैं कि पहले विचार जन्म लेता है, जबकि वाइगोस्की मानते हैं पहले भाषा का विचार आता है। ठीक है, ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना कि पियाजे क्या मानते हैं पहले क्या आता है, विचार, जबकि वाइगोस्की क्या मानते हैं, वाइगोस्की मानते हैं कि पहले क्या आती है, भाषा, भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, यानी भाषा क्या करती है, विचारों को प्रभावित करती है, जबकि वाइगोस्की कहते हैं विचार ही भाषा को जन्म देते हैं। नेक्स्ट चलिए, लेम वाइगोस्की के अनुसार, जो लेम वाइगोस्की हैं उनके अनुसार क्या है कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। किसी भी इंसान का जब भाषिक विकास हो जाता है, यानी भाषा का विकास हो जाता है, तो वो उसके चिंतन के स्वभाव को भी बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर बार पूछा ही जाता है घुमाने के लिए बच्चे को। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा राइट आंसर रहेगा, वो हमारा रहेगा सी। इसमें राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं, यानी ये कह रहे हैं कि आंतरिक जो विशेषताएं वो वही रहती है चाहे हम ढांचे का क्या करें, बाहरी स्वरूप बदल दें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। जो जीन पियाजे है उनका कौन सा विकास है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगर कभी कभी पूछ भी जाता है कि कौन किन संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है, तो वो है हमारी जीन पियाजे की, याद रखना। जबकि सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति का विकास किसकी है, वाइगोस्की की है, सोशल कल्चरल थ्योरी। इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डी, यानी किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि क्या है कि ये चरण स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कॉलवर्क के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आता है। यानी किसी बच्चे ने उत्तर दिया तो वो कॉलवर्क के जो नैतिक सोपान है वो किसके अंतर्गत आता है। अब बच्चे का कथन आ गया कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा एक अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, यानी ये अनुकूलन की स्थिति को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है, लेम वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो जो मूल कारण है वो है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, यानी संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण कभी भी पूछा जाए तब हमारा आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, वाइगोस्की के जो दिया गया है वो क्या है, हमारी संस्कृति के ही आसपास फैली हुई वस्तुओं को मानव से जोड़ना है। मानव के ज्ञानात्मक यानी मानसिक विकास को दृढ़ सक्रिय अवस्था में, जो मानव है उसके ज्ञानात्मक विकास को क्या करना है, दृढ़ सक्रिय सक्रिय अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लगभग 2 से 7 वर्ष को, यानी पियाजे की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को, यानी मूर्त सक्रियात्मक क्या है 7 से 11, जबकि पूर्व सक्रियात्मक क्या है 2 से 7। इसको शामिल किया जाएगा किसमें, दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते। इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, लगभग 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पियाजे के अनुसार इसमें जो देखिए वो क्या है कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है, यानी पियाजे हैं उनके अनुसार क्या है, अहम केंद्रित क्या है। तो ये क्या है, अहम केंद्रित। इसमें जो हमारा रहता है वो राइट आंसर रहता है
इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फ्रेंड बी, यानी बालक विश्वास का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। यानी यह बालक जो है वो क्या है, विश्व का केंद्र है और उसके ही हर इर्द गिर्द हर एक वस्तु घूमती है, यानी उसके ही आसपास। यानी ये 3 इडियट में जो कहा गया था कि ज्ञान क्या है, हर जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो देखते हैं कि प्याजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है। जो प्याजे हैं उनके सिद्धांत में लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है, तो इसमें राइट आंसर रहेगा वो है स्थूल प्रक्रिया। नेक्स्ट आंसर रहेगा वो है ए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। यानी बच्चों के बारे में कथन कहे गए हैं, उसमें कौन से कथन में वाइगोत्स्की सहमत होते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी। यानी बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। इसमें राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो वाइगोत्स्की है और आपके प्याजे महोदय हैं, उनका सिद्धांत जो है जो सी टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सी टेट हर बार इनके सिद्धांत के बारे में पूछता है। तो ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन, तो हम इसे एक बार और देख लेते हैं। प्याजे के मुख्यतः डेड डेस्क के क्षेत्र में योगदान के लिए क्या है, जाना जाता है। तो वो हमारा कौन जाना जाता है, तो वो किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाना जाते हैं प्याजे महोदय, तो वो हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इनकी अवस्थाओं को फिर एक बार देख लेते हैं। तो संवेदनात्मक गामक अवस्था यानी 0 से 2 वर्ष, सेंसरी मोटर कहते हैं। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, जबकि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। औपचारिक में एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है अमूर्त चिंतन की अवस्था, तो वह है हमारी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है, तो वो हमारी किस अवस्था की विशेषता है प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में। इसमें आ भी गया कि अमूर्त तर्क, क्योंकि हमें सी टेट में कुछ ही वर्डों से अपनी क्वेश्चन को पकड़ना होता है। तो इसमें क्या है, अमूर्त तर्क की एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था, यानी परिपक्व भी हो जाता है बच्चा इस अवस्था में, तो वो हमारी कौन सी अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारे क्वेश्चन रहेगा, वाइगोत्स्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है। यानी यहाँ पे क्या बात कर रहा है, ये भिन्नता की बात कर रहा है प्याजे और वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा उसमें वो रहेगा हमारा डी। यानी क्या भिन्नता है, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। यानी वो क्या मानते हैं, भाषा को पहले मानते हैं, वो चिंतन को पहले मानते हैं। यानी विचार पहले आता है बाद में भाषा, वो मानते हैं भाषा पहले आती है बाद में विचार। यानी बाद में बच्चा बोलना पहले सीखता है, पहले भाषा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है। अगर हम कॉलबर्ग का सिद्धांत देखें तो उसकी आलोचना क्या है, तो वो ये है, कॉलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। यानी उन्होंने क्या करा है, इनमें महत्व नहीं दिया। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो कॉलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना यह है कि कॉलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना यह है कि उन्होंने प्याजे के सिद्धांत की नकल किया है, तथा दूसरी आलोचना यह है कि क्योंकि कॉलबर्ग का जो सिद्धांत है उससे बनने वाला ये पहला क्वेश्चन है, तो इसका एक्सप्लेन भी हम देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि इसकी क्या करी है, इन्होंने
उस सिद्धांत की नकल की है। कौन से सिद्धांत की? पियाजे के सिद्धांत की। दूसरी आलोचना यह है कि उन्होंने पुरुषों व महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? यानी ये सबसे अच्छा इसमें आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सी, यानी विकास प्रक्रिया क्या करती है? अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो वाइगोत्स्की हैं और पियाजे हैं, अभी हमने पढ़े थे आपके गोलबर्ग, ये सिद्धांत हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ वाइगोत्स्की के सिद्धांत पे, आप जाके उसे चैनल पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी ये क्या पूछ रहे हैं? ZPD। तो इसमें राइट जो आंसर रहेगा वो सी। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि बिना कोचिंग के आपके 80 नंबर आते हैं, जबकि कोचिंग लेके आपके 90 नंबर आते हैं। 80 और 90 के जो अंतर है वही हमारा ZPD है, यानी बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाने वाला कार्य, स्वतंत्र रूप से यानी उसमें कोई भी शामिल नहीं होगा, किया जाने वाला तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर, वही हमारा कहलाता है समीपस्थ विकास, यानी ZPD। यानी किसी की सहायता से होने वाले कार्य और उसके खुद के द्वारा करा गया कार्य, उन दोनों के बीच बैठने वाला अंतर, वही हमारा ZPD है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? यानी पियाजे की जो थ्योरी है उसके अनुसार हमें बताना है कि बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी, यानी अनुकूलन की प्रक्रियाएं। डी आंसर इसमें बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के अनुमोदन करते हैं कि पूर्व सक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? यानी बहुत सारे कारक है, उनमें से किसको उन्होंने जिम्मेदार ठहराया? तो विचार की अनुत्क्रमणीयता या पलट ना सके, यानी ये एक बार ये आ चुके हैं और बात सीटेट में आता ही आता है, तो इसमें एक बार और हम डिस्कशन कर लेते हैं कि पियाजे के अनुमोदन करते हैं कि पूर्व सक्रियात्मक बच्चे, जो पूर्व सक्रियात्मक बच्चे होते हैं, यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था पियाजे ने कौन सी मानी है? वो हमारी मानी है 2 से 7 वर्ष, प्री ऑपरेशन स्टेज। तो यानी पूर्व सक्रियात्मक बच्चे याद करने में असमर्थ होते हैं, यानी वो याद नहीं कर पाते। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया? तो वो पता है उलट नहीं पाते चीजों को, क्योंकि 2 से 7 वर्ष का बच्चा छोटा होता है, अगर उसे 1 2 3 सिखा दी तो वो सीधा तो बोलता रहेगा, पर ये कहें कि 100 के बाद 99 बोलो या 100 के बाद 99 बोलो, ये नहीं होगा, यानी पलट ना सके, यानी किसी भी चीज को जैसे सिखा दिया वो वैसा कर लेगा और उसका उल्टा नहीं कर पाएगा। ये मानना है हमारे किसका? पियाजे महोदय का, पियाजे महोदय की थ्योरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता? जो पियाजे का सिद्धांत है उसमें से एक क्वेश्चन होगा कि जो उनके क्या करेगा? संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता बच्चे के। तो वो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो इसमें रहेगा ए, यानी भाषा, और बाकी चीजें क्या है? हमारे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती ही करती हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि अगर आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो। नहीं तो इसी तरह हम साइकोलॉजी की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ वीडियो को बनाते रहेंगे, तथा उसके बाद हम शिक्षण शास्त्र पर जाएंगे, क्योंकि CTET का आधा पेपर यह कहेंगे 25% क्या होता है? शिक्षण शास्त्र से जुड़ा होता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।